बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आपका मेज़बान आरजे बिलाल यानी आपकी खिदमत में हाजिर। उम्मीद करूँगा कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का मेरा टॉपिक है जनाब हामिद मीर साहब, पाकिस्तान का एक जाना पहचाना नाम सहाफ़त की दुनिया में कैपिटल टॉक के नाम से शो करते हैं जियो न्यूज़ पे, और अक्सर कंट्रोवर्शियल मामलात में उलझे रहते हैं और अमूमन जो है जी वो दिफाई अदारों पे उनकी तनकीद जो है वो होती है, या अगर हम देखें मुल्की मुफाद के लिए कोई भी काम हो रहा हो तो हामिद मीर साहब उसके अगेंस्ट कोई अपना तज्जिया या अपना एक पॉइंट रखते हैं, जिसकी वजह से अक्सर तनकीद के साथ में रहते हैं। इसके अलावा हामिद मीर साहब की वजह शोहरत एक और भी है कि गैर मुल्की चैनल्स पे उनको काफ़ी ज़्यादा पज़ीराई मिलती है, ख़ुसूसन भारत के अंदर। अभी रिसेंटली जो वाक़या पेश आया आप उससे बिल्कुल आगाह हैं, और मेरे बैग में भी आप जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हामिद साहब के वो बयान हैं, हामिद मीर साहब के, जो पाकिस्तान के दिफाई अदारे, वो अदारे कि जिनको पाकिस्तानी मेरे समेत हर एक बंदे के समेत हर बंदा उन दिफाई अदारों को अपनी माँ से ज़्यादा मुक़द्दस समझता है, अपनी माँ से ज़्यादा उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आता है। उन अदारों के ऊपर हामिद मीर साहब ने तनकीद की और बिला जवाज़ तनकीद की। हामिद मीर साहब की इस तनकीद को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिल रही है जी भारत के अंदर, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो क्लिप भी आपको सुनाऊँ, वो क्लिप भी आपको दिखाऊँ जो अभी भारत जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा है हामिद मीर साहब की शय पे, वो किस तरह की है। तो सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। शुक्रिया रजत जी। पाकिस्तान में सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहे तक सिर्फ जनरल रानी की बातें हो रही हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान में वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, उनकी बातों को बड़े फौजी और इमरान खान भी नहीं टाल सकते। उस जनरल रानी के खिलाफ पाकिस्तान के सबसे बड़े पत्रकार ने जंग शुरू कर दी है। हामिद मीर ने जनरल रानी को खुलेआम धमकी दी है, उनका नाम बताने का ऐलान कर दिया है। अब तो फौज, ब्यूरोक्रेट्स, पत्रकार और जनता भी यही पूछ रही है कि जनरल रानी है कौन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर पर खास रिपोर्ट। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। इतने बहादुर हो तो सीना तान के कहो ना, हाँ जी मैं इसके घर में घुसा हूं। लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे, और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी। उसके पीछे कौन जनरल रानी थी, समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं। पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार हामिद मीर की एक एक बात जनरल बाजवा और इमरान खान की समझ में अच्छे से आ गई। करोड़ों लोगों ने हामिद मीर के चैलेंज को सुना, लेकिन तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि हामिद मीर का यह ऐलान सुनकर पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी डर जाएगा। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। आज तुम असद तूर को भी गद्दार कह रहे हो, तो लिहाजा ये भी गद्दार है तो मैं भी गद्दार हूं। हमें जो है ना एक लाउड मैसेज देने की जरूरत है। इस्लामाबाद से हामिद मीर का यह ऐलान रावलपिंडी में आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। पिछले 72 घंटों में पाकिस्तान के कोने कोने में इसे सुना गया। यहां हामिद मीर ने एक कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। यह कोड वर्ड है जनरल रानी। अब जिसने भी ये सुना वो पूछ रहा है कि जनरल रानी कौन है, पूरा पाकिस्तान इसकी ताकत से डरता क्यों है। इमरान की बात तो छोड़िए, क्या जनरल रानी के ऑर्डर को बाजवा भी नहीं टाल सकते? इतना ताकतवर भला कौन हो सकता है? मीर ने प्रेस क्लब के बाहर एक मुजाहरे से खिताब के दौरान जनरल रानी का जिक्र किया, फौजी जर्नैलों का जिक्र किया, और उसके बाद से मुसलसल हमारे जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं हमसे कमेंट्स के अंदर कि जनरल रानी कौन थी। मैं ये तो जरूर जानती हूँ कि जो जनरल रानी है वो कौन थी और वो किरदार और वो कैरेक्टर कौन था।
पाकिस्तान की जनरल रानी कौन है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले देखिए हामिद मीर का ऐलान सुनने के बाद वहां खलबली क्यों है। मामला एक पत्रकार असद तूर पर हमले का था। कहा जा रहा है कि इस हमले के पीछे आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, लेकिन अफवाह यह फैलाई जा रही है कि किसी दूसरी वजह से यह अटैक किया गया। पाकिस्तान के पत्रकारों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया और वहां पर हामिद मीर ने खुलेआम सीधे सीधे आर्मी को टारगेट किया। तुम इतने बुज़दिल हो, इतने बेगैरत हो कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था। तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। तो क्योंकि एक बहुत बेगैरत और बुज़दिल दुश्मन से वास्ता पड़ा है। लड़की के भाई का नहीं पता मुझे, लड़की की माँ का पता है, उसका नाम जनरल रानी है। लड़की की माँ का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। ठीक है, अब तसल्ली होगी आपको जी। इन बातों को सुनकर पाकिस्तान की मिलिट्री इतना डर गई कि उन्होंने हामिद मीर को ऑफ एयर करवा दिया। अब हामिद मीर जियो न्यूज पर अपना प्रोग्राम कैपिटल टॉक होस्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान के मीडिया हाउस वहां की सरकार से पंगा ले सकते हैं, लेकिन आर्मी का ऑर्डर मानने से इनकार नहीं कर सकते। जनरल बाजवा ने इशारा किया और जियो न्यूज ने हामिद मीर का प्रोग्राम ही बंद कर दिया। सूत्रों के मुताबिक उनको कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर भेज दिया गया है। हामिद मीर साहब की जो तकरीर थी वो अंडर द माइक्रोस्कोप आई और जब वो तकरीर जो है सोशल मीडिया के ऊपर पहुंची तो सोशल मीडिया के ऊपर जो है उसके ऊपर बहस मुबाहिसा स्टार्ट हुआ। चंद लोगों ने उस तकरीर को बहुत सराहा, लेकिन चंद लोगों ने ये कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, हामिद मीर साहब को ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। और अरेस्ट हामिद मीर के नाम से जो है वो ट्रेंड भी चलना शुरू हुआ। और हामिद मीर साहब के जो मुझे वहां से इंफॉर्मेशन मिली है वो ये है कि वो कम से कम इस हफ्ते तो अपना शो नहीं करेंगे, लेकिन ये सिलसिला बढ़ भी सकता है। यहां सिलसिला बढ़ने का मतलब है कि हमेशा के लिए हामिद मीर की छुट्टी हो सकती है। और पाकिस्तानी सेना को चुनौती देने के बाद अब कोई मीडिया हाउस उन्हें साथ लेने से भी डरेगा। हामिद मीर ने खुद ट्वीट करके कहा है कि यह कोई पहला मौका नहीं है। ऐसी वजहों से अब तक उनको 2 बार नौकरी से निकाला जा चुका है। जान लेने की कोशिशें भी हुई हैं। अब उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। इसलिए हामिद मीर किसी भी नतीजे के लिए तैयार हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो नौकरी है मेरी, ये मेरे पांव की जंजीर बन रही है और मैं कुछ बातें नहीं कह सकता। लिहाजा आज के दिन से मैं आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कहनी शुरू करूंगा और जिसने मुझे नौकरी से निकलवाना है वो नौकरी से निकलवा दे, क्योंकि नौकरी से निकालेगा तो मुझे आज़ादी मिलेगी। मुझे आज़ादी मिलेगी तो मैं तुम्हारे चेहरों के नकाब नोचूंगा। पाकिस्तान में ऐसा उस पत्रकार के साथ हो रहा है जो पाकिस्तान के लोगों की सबसे ईमानदार आवाज है। हामिद मीर की खबरों की वजह से एक बार राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी उन्हें बैन किया था। साल 2014 में उन पर एक जानलेवा हमला हो चुका है, तब भी ISI का नाम सामने आया था। खुद प्रधानमंत्री इमरान खान कई बार हामिद मीर की तारीफ कर चुके हैं। हामिद मीर का शायद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है एक सियासी शोर पैदा करने के लिए इस मुल्क में। हामिद मीर मेरे फेवरेट एंकर हैं, थे, हैं और रहेंगे। हामिद मीर तो एक ऐसा पाकिस्तान का एक मीडिया का हीरो है जिसने इस मुल्क के अंदर सियासी शऊर पैदा करने में और ये तब्दीली की जो हवा चली है पाकिस्तान में, उसमें हामिद मीर का बहुत बड़ा हाथ है। खास तौर पे कैपिटल टॉक की बात करता हूं कि मैंने कई इश्यूज, मैं आता ही आपके प्रोग्राम के ऊपर। हालांकि 25 मई को पाकिस्तान के पत्रकार असद तूर पर हुए हमले ने कई चेहरों से नकाब हटा दिए हैं। CCTV की तस्वीरों में असद तूर के घर से 3 लोग बाहर निकलते दिखाई दिए। आरोप है कि ISI के इन्हीं लोगों ने पत्रकार पर हमला किया। मामला जब ट्रेंड करने लगा तो खुफिया एजेंसी ISI ने जवाब दिया कि एक साजिश के तहत उसका नाम लेकर निशाना बनाया गया। ISI पर पहले भी आरोप लगे, लेकिन पहली बार उसने जवाब दिया है। प्रोपेगेंडा यह भी फैलाया गया कि पत्रकार असद तूर ने दूसरे देश में शरण लेने के लिए ISI का नाम इस्तेमाल किया। मेरा एक केस है, मैंने नाम लिया है ISI का, क्योंकि उन हमलावरों ने कहा था कि वो ISI से हैं। हमारे मुल्क के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो BBC को इंटरव्यू देते हैं, वो कहते हैं लोग बाहर असाइलम के लिए ISI का नाम लेते हैं। इससे पहले मेरे पर एक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा की भी झूठी अफेयर कटी थी जो अदम सबूत की बुनियाद पर खारिज हुई, जो तो उस वक्त जाके असाइलम ले लेना चाहिए था। मैंने तब नहीं लिया, मैं अब क्यों लूंगा? कि इसको मारा भी और फिर कहा कि ये तो जनाब पॉलिटिकल असाइलम लेना चाहता है। तो पॉलिटिकल असाइलम इसने तो नहीं लिया। पॉलिटिकल असाइलम तो तुम्हारे बाप परवेज मुशर्रफ ने लिया।
जो चूहे की तरह इस मुल्क को छोड़ के भाग गया। इसके बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ, असदूर के बैंक अकाउंट्स चेक करवाओ और परवेज मुशर्रफ के बैंक अकाउंट्स भी चेक करवाओ। पता चल जाएगा कि गैर मुल्की ताकतों से फंडिंग किसको मिलती है। असदूर, हामिद मीर और अब सार आलम जैसे पत्रकारों पर हमले का कनेक्शन सिर्फ एक जगह से जुड़ता है और वो नाम है जनरल रानी। आज पूरा पाकिस्तान जनरल रानी की हकीकत समझ गया है। अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंकियां और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर के अंदर की बातें आपको बताएंगे और यह भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। हामिद मीर जिस जनरल रानी का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में जानने के लिए आपको जनरल याह्या खान के बारे में जानना होगा। आज से करीब 52 साल पहले याह्या खान पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने थे। तब पाकिस्तान में याह्या खान के बाद जनरल रानी का नंबर आता था। 3 सालों तक पाकिस्तान पर जनरल याह्या खान का कब्जा था। साल 1969 से 1971 तक जनरल रानी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर महिला थी। तब कई बार पाकिस्तान के नेता और ब्यूरोक्रेट्स याह्या खान तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जनरल रानी की मदद लेते थे और जनरल रानी पर इस करीबी का फायदा उठाने के भी आरोप लगे। जनरल याह्या खान के दौर में याह्या खान की जो सबसे करीबी दोस्त और सबसे करीबी आप कह लीजिए कि एक ऐसा शख्स, एक ऐसी शख्सियत जो कि सब कुछ जानती थी, वो जनरल रानी थी। उनका असली नाम अकलीम अख्तर रानी था, लेकिन जनरल याह्या की इंतहाई करीबी दोस्त होने की वजह से उनको जनरल रानी कहा जाता था। उन्होंने लोगों में अपने आप को सदर याह्या खान का दोस्त जाहिर करके बोझ से तोहफ़ और नजराने वसूल किए। उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों के मुलाजमों की जमानतें कराई और उनकी सजाओं में तखवीफ और माफी कराई। उन्होंने बहुत से सनतकारों और ताजरों को सनती और तजारती लाइसेंस और परमिट दिलवाए और नजराने कबूल किए। पाकिस्तान में तरह तरह की बातें हो रही हैं। कोई कहता है फौज के बड़े अफसर की पत्नी जनरल रानी है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही जनरल रानी है। ISI एक खुफिया एजेंसी है जिसका काम दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान के लिए सीक्रेट जानकारी इकट्ठा करना है, लेकिन असल में इस एजेंसी की अपनी एक हुकूमत चलती है। यहां तक कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी ये कुर्सी अपने किसी वफादार को देता है। कुछ दिन पहले की तस्वीरें देखिए जब ISI के चीफ ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख और प्रधानमंत्री दोनों को अपने हेडक्वार्टर में बुलाया था और यहां पाकिस्तान के अंदर और बाहर के बारे में उनको हर एक खबर दी। जनरल बाजवा पर्दे के पीछे से पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं। इसमें उनकी मदद ISI का चीफ करता है और इसी जनरल रानी ने पत्रकार हामिद मीर को टीवी के पर्दे से गायब करा दिया। वैसे आजकल पाकिस्तान में पत्रकारिता का मतलब है इमरान और बाजवा की तारीफें करना, और जो ऐसा ना करे उसका हाल हामिद मीर जैसा होता है। कब तक आप एक संजीदा सहाफत को एक थिएटर की तरह पेश कर करके अपना काम चलाते रहेंगे, और एक वक्त आएगा कि जब न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स जिस तरह हम मेन स्ट्रीम के अंदर जानते थे लोग उस पर यकीन करना छोड़ देंगे। वैसे दुनिया के लोगों ने पहले ही पाकिस्तान की पत्रकारिता पर यकीन करना बंद कर दिया है। दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम करने वाली संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के मुताबिक साल 2020 में प्रेस की स्वतंत्रता के मामले में पाकिस्तान 145वें नंबर पर है और साल 2019 के मुकाबले 3 पायदान नीचे आया है। इसकी वजह पाकिस्तान की सरकार की वो सेंसरशिप है जिसकी मदद से वो पत्रकारों और मीडिया हाउसेस पर प्रेशर डालती है। अब तो पाकिस्तान की सरकार ने मीडिया को अपनी मुट्ठी में रखने के लिए एक नया कानून बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके बाद तो कोई इमरान, बाजवा और जनरल रानी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोल पाएगा, यानी मीडिया का गला घोटने की तैयारी हो चुकी है। हामिद मीर पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ पहली आवाज नहीं है, लेकिन अगर नया कानून बन गया तो वो आखिरी आवाज जरूर बन जाएंगे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। जी नाज़रीन, आपने देख लिया कि भारत किस तरीके से हामिद मीर साहब की जो बयान था उसको किस तरीके से वो बयान कर रहे हैं और उसकी बिहाइंड जो स्टोरी थी वो उठा के किस तरीके से सबके जहन को गंदा कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के, पाकिस्तान को चाहने वालों के, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जितने भी दफाई अदारे हैं सबको गंदा करने के लिए किस तरीके से भारत अपने मजमूम मकासद को पूरा करने के लिए किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है।
सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि हम लोगों से मुराद पाकिस्तान के ये अदारे हैं, ये क्यों इतनी नरमी दिखा रहे हैं? क्यों हामिद मीर और सलीम साफ़ी जैसे सहाफ़ी, जिनको अमूमी तौर पे 2 टके के सहाफ़ी कहा जाता है, अमूमी तौर पे हम देखते हैं कि अवाम के अंदर मैं खुद, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, मेरे पास वो रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो मैंने खुद कवर की हुई हैं। वो लोग मेरे सामने मेरे कैमरे में मुक़य्यद हैं जिन लोगों ने इन लोगों को 2 टके के सहाफ़ी करताना, और मुझ समेत मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के ऊपर भौंकता है और इस तरह की आवाज़ें जो यहाँ बैठ के लगाता है, और उसकी शय पे जब भारत और इस तरह के हमारे असली दुश्मन जो है जिनको इस्तेमाल करके हमारे जहनों को गंदा करते हैं, मैं उसको 2 टके से भी बदतर कर डालता हूँ। तो बात यह है जी, यहाँ पे करने की इतनी नरमी क्यों की जा रही है? पाकिस्तान के हर एक शख्स का दिली मुतालबा है पाकिस्तानी एजेंसी से, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले अदारों से कि इन अफराद को लगाम डाली जाए। मौका हो जनाब मंजूर पश्तीन का, मोहसिन दावड़ का, जब ये लोग रियासत के ख़िलाफ़ मुजाहरे करते हैं, वहाँ पे सलीम साफ़ी और हामिद मीर पहुँच जाते हैं, वहाँ पे जाके एंटी पाकिस्तान नारे लगवाते हैं। फजलुर रहमान PDM का सरबराह जब भी जनाब वो अपनी हुकूमत की जानिब वो लॉन्ग मार्च का ऐलान करता है, कुछ करता है, उसका हक़ है, उनका हक़ है, जमहूरी हक़ है, वो सियासी तौर पे मुखालफत करते हैं, PDM के जितने भी लोग हैं वो करते हैं, उनका हक़ है। लेकिन जब वो एंटी पाकिस्तान बात करते हैं, एंटी आर्मी बात करते हैं, तो हम लोग पूरी कौम मुकम्मल तौर पे यक ज़ुबान होकर ऐसे तमाम लोगों पे, ऐसे तमाम अनासिर पे लानत भेजते हैं जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ बोलते हैं। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा अदारा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी हम साइड पे रख के बात करते हैं, पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा वाहिद अदारा है जो जिनकी मोहब्बत हमारे खून के अंदर जो है वो भाग रही है, दौड़ रही है। अक्सर मैं अपने रेडियो प्रोग्राम्स में भी जिक्र करता हूँ, हमारे साथ छोटे छोटे जब पाक आर्मी के रैंक्स के अफराद भी मिलते हैं, सिपाही रैंक के लोग भी मिलते हैं, तो हम देखते हैं कि अवाम उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ निछावर कर रहे होते हैं। तो हमारा खून खोल उठता है जब इस तरह के लोग उठ के, तो मौका हो फजलुर रहमान के लॉन्ग मार्च का, वहाँ पे हामिद मीर पहुँच गया, सलीम साफ़ी पहुँच गया, वहाँ पे जाके जनाब पाकिस्तान के मुखालिफ नारे लगा रहे हैं। इसके अलावा मोहसिन दावड़ या मंजूर पश्तीन किसी भी जगह पे इस तरह की बात करें पाकिस्तान के ख़िलाफ़, ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। औरत का लॉन्ग मार्च हो, वहाँ पे मंसूर अली ख़ान और हामिद मीर जैसे साफ़ी वहाँ पे पहुँच के उनको फेवर करना शुरू कर देते हैं। भाई रियासत कहाँ पे है? रियासत कहाँ पे है? रियासत को यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। भारत की ज़ुबान को इन भारतीय टटपूंजियों के जो एजेंट्स हैं इनको खामोश करवाना होगा। जनाब RJ बिलाल के साइनिंग ऑफ, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।